हमारे दोस्त को कमाल गया, 24 3 पैक 5 बजे ही ले लिया। अरे करो तो धर्म निभाने का यह भी एक तरीका होता है। धार्मिक लोग हैं। अच्छा मैंने कहा ना, हम बुरी बात करते ही नहीं। अच्छा क्या, हम काम ही अच्छा करते हैं। हम चांद पे चले तो प्लॉट काट के बेच दें, हम कुएं में गिर जाए तो नहाने के लिए साबुन मांग ले। पॉजिटिव लोग हैं। पढ़िए गया हमें तो, जब कुआं में पढ़िए इस पर तो नहाओ। ये हमारा, क्योंकि देखिए आप मजा, अब ये देखो इसने काला कपड़ा पहन रखा, अब काले में जो मजा है तो कालो कट है, पीला क्या, पीले में क्या, पीड़ो पट, सफेद मोजे में क्या मजा, देवकान सफेद झक। नींबू ज्यादा डाल दो खाटो तूड़, लाल लाल, ये जो विशेषण है ये दुनिया में कौन लाएगा? खाटो तूड़ है। लाल भड़क, लाल भड़क। आप देखो इसका मजा और एक्सीडेंट में जो मजा है क्या, जो बचीड़ में बचीड़ दियो। अच्छा मारवाड़ में किसी भी एक्सीडेंट में किसी का हो जाए तो खुद की गलती होती नहीं, कहीं और माय नान घुस गयो। अरे माय नान की कर घुस गयो, देखो बता, माय नान घुस गयो। सच्ची घटना बता रहा हूं, सच्ची घटना। जब स्कूटर नए नए आए तो साइड में इंडिकेटर लगते थे, लोगों को आदत थी नहीं, एक जना टीं 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 लगा के घुमा, फिर भी पीछे वाला बहुत वो अगर दिखे को नहीं, मैं सोचा अब लगान भूल गया। अब करे आप क्या करेगा, चाह कर क्या करेगा, लगान भूल गया आप। है लोग ऐसे, साइकिल पे मेरे आगे लड़का जा रहा, हाथ यूं किया फिर यूं कर दिया। मैं क्या मतलब, पहले मुड़ना कैंसिल कर दियो। तो ये आनंद अलग है, इसी में से चीजें निकलती है। लेकिन मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आपने और मैंने दुनिया में बहुत कुछ पाया। दुनिया में कुछ चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आपको 1000 लोग मिल जाएंगे, धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, वैभव मिल जाएगा, लेकिन कुछ सुख है जो आप पा नहीं सकते। मैं बहुत दावे के साथ कहना चाहता हूं, आपने सादड़ी की गलियों में चाहे बड़े हुए हो न बड़े हुए हो, लेकिन मारवाड़ आपका अपना है। मैं मारवाड़ की गलियों में बड़ा हुआ हूं, मैं इसी गोडवाल में, इसी मारवाड़ में पढ़ा बड़ा, यहीं पढ़ा, सारी उम्र यहां रहा, और आज आप लोगों के प्यार ने उस मकाम को दिखा दिया जो शायद मैंने कभी स्वप्न में इन गलियों में नहीं सोचा था। लेकिन आपसे और मेरे से कहना चाहता हूं, आप कमा लीजिए कितना भी धन, चला लीजिए रेंज रोवर, चला लीजिए फेरारी, चला लीजिए ऑडी, लेकिन वो सुख पैदा नहीं कर सकते जो बचपन में किराए पे 1 घंटे साइकिल लेके जाया करते थे। वो सुख वापस पैदा हो नहीं सकता। इन बच्चों को वो सुख ही पता नहीं है जो हमने बचपन में देखे। लाइट, आपने इन्वर्टर लगा दिया, आपने जनरेटर लगा दिया, लाइट जाने का क्या सुख होता है वो इनको मालूम क्या है। मोहल्ले में खुशी की लहर छा जाती थी बिजली जाते ही, क्यों छाती थी ये छोड़ो, लेकिन छा जाती थी। इनको वो सुख ही पता नहीं है कि लाइट जाती कैसे। क्या बात है, क्या बात। ये सुख हमें पता है। बचपन में हमारे यहाँ सब्जी बनती थी, पड़ोस के घर में देके आते थे, ताला लगाते थे तो चाबी पड़ोस के घर में रखते थे कि भाई कोई आएगा अपने घर वाला तो खोल देगा। आज क्या ताले नहीं है, चाबियां नहीं है, ताले हैं, चाबियां हैं, पर आभास खत्म हो गया है। पड़ोसी है पर विश्वास खत्म हो गया है। क्या बात, क्या बात है भाई। तब मैंने एक पंक्ति की कविता लिखी कि 21वीं सदी का बस इतना सा प्रभाव है, पहले अभावों में खुशियां थी, अब खुशियों का अभाव। हाय 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 हाय। जीवन में कुछ नहीं था तो बहुत कुछ था। बाप को बेटे के पास बात करने का मौका नहीं है, वक्त नहीं है, बच्चों को पिता के लिए टाइम नहीं है, उनके लिए फेसबुक और व्हाट्सएप और कंप्यूटर ज्यादा जरूरी है। ये पीढ़ी हमसे दूर होती चली जा रही है। और फिर ऐसी बच्चा सिगरेट पी रहा था, पिताजी आए तो फट से इधर डाल दी। अब छुपी थोड़ी रह सकती है। पिताजी आए, सिगरेट नहीं, सौगंध। एक तो मारवाड़ी आदमी खाने से ज्यादा सौगंध खाता है। आप नहीं सौगंध खाना पड़ेगा, नहीं तो मने मारने खावला, कौन मारने खावला, मने सौगंध, सिगरेट नहीं सौगंध।
तो फिर ये धुआं कहां से निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली है। तो धुआं तो निकलेगा। ये जो इस पीढ़ी के पास वो सब कुछ खत्म हो जाएगा जो हमने देखा, और इसलिए आवश्यक है कि हम अपनी धरती से जुड़ाव महसूस करें। मैं बहुत बहुत आपको बार बार ये यकीन मानिए, जितने आयोजक मंडल के लोग बैठे हैं, प्रदीप जब इस कार्यक्रम की कल्पना, मैं और प्रदीप बहुत बेहद हम लोगों की जो केमिस्ट्री है, हम लोगों की जो ट्यूनिंग है बहुत मिलती है, और हम बहुत एक तरह से सोचते हैं। तो वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स दैट वे, सो वी कीप मीटिंग। हम बंबई में भी वक्त निकाल के, वो भी बहुत व्यस्त हैं, मेरे पास काम नहीं है, लेकिन हम लोग मिलते रहते हैं वक्त निकाल के। तो अक्सर हम ये बात होती है, और हर बात में ये तो होता ही है कि राजस्थान के लिए क्या करें, मारवाड़ के लिए क्या करें, अपनी धरती को क्या लौटाएं, क्या कर सकते हैं स्टेट के लिए। ये भाव उनमें जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आदमी इस स्थिति में भी खड़ा होकर अपने प्रदेश के लिए, अपनी माटी के लिए सोचता है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और ये हर व्यक्ति में होना चाहिए कि हम अपने प्रदेश को कुछ दें, यहां कुछ लौटाएं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम इस संस्कृति को जिंदा रखें। ये संस्कृति बहुत जिंदा रहनी चाहिए। देखिए, जब घूमर बजती है तो दुनिया का कोई पॉप संगीत उसका मुकाबला कर नहीं सकता। जब हमारे कपड़े पहन के महिला निकलती है तब ऐसा लगता है कि सुंदरता की परिभाषा तो शायद यही है। क्या आप खोल दीजिए, आप खा लीजिए पिज्जा, आप खा लीजिए बर्गर, लेकिन बर्गर पिज्जा का मजा हो ही नहीं सकता जो हल्दी की सब्जी और गट्टे की खिचड़ी में मजा आ ही नहीं सकता सर। वाह वाह। क्या, कैसे खोपे वाली रोटी, खोपे वाली रोटी, ये जो मजा है। हमारे तो एक था जिसके चेचक के दाग थे, हमको कहते थे खोपे वाली रोटी। तो ये कमाल है। लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग कहीं से भी धंधा कर लेते हैं। क्या सुनाओ कि नहीं हो? सुनाओ। 10 मिनट है, कितने मिनट है? अरे थोड़ा तो सम्मेलन 3 दिन चाले, मोर तो जाना है जी। 4 बजे तक यूज करो, 12 बजे तक। मारी 12 क्यों बजाओ? अब मुंह तो उतरित करो, जतरा रहते हैं। तो गिशु भाई ने पूछो, तो भाई अगर है तो भाई का क्या टेंशन में आ जाएगा। देखिए जीवन में ये मजाक की बातें हैं, बड़े आनंद की बात है, क्योंकि हमें बचपन में माल बेचना सिखाते थे। हमारे मोहल्ले में एक ने साड़ी की दुकान खोली, अगले ने इतनी बारीक बात कर दी कि समझ में आ गई तो आपको मजा आ जाएगा। मुझे देख के बोले, भाई साहब भाभी जी के लिए साड़ी चाहिए या कोई ढंग की दिखाऊं? मैं समझ गया कि अन्य माल बेचना आवे, क्योंकि हमारे घर में वेस्ट क्या होता है। देखो, बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। हम लोग क्यों बड़े हुए? पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है, हमारी आ ही नहीं सकती। हम खर्च करें तो आवे। मैं बता रहा हूं हमारे यहाँ क्यों खर्च नहीं होता, हम बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन की बात बताता हूं आपको। हमारे घर में अगर हमको चीज साफ करनी होती है तो हम क्या कहते हैं? गंदो कपड़ो ला। हम गंदे कपड़े से टेबल साफ करते हैं तो क्या पापड़ के टुकड़े बन जाए, सब्जी बना लेते हैं हम लोग। कुछ वेस्ट होता है क्या हमारे यहाँ? ब्रश टूटता है तो आदमी फेंकता थोड़ी, नाड़ा डालता है, लेकिन फेंकेगा नहीं, उससे जिंदगी भर काम आता है बात। और आदमी कतरो मोटो सेलर मालिक क्यों नहीं हुए? जाके देखो घर में टूथपेस्ट खत्म हो जाता है, प्रदीप बेलन से 3 दिन का निकाल लेता है। देखो ये जो काम होता है, ये अलग चीज है, ये यही होता है। लेकिन हम खर्च करने पे आ जाए तो किसी का बाप हमसे ज्यादा कर नहीं सकता। सही बता रहा हूं। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर जितनी बावड़ियां, जितने प्याऊ, जितनी धर्मशालाएं, जितने मंदिर हम लोगों ने बनवाए, मेरे ख्याल से और किसी ने नहीं बनवाए होंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, सुधर जाइए। सुधरना बहुत आवश्यक है। मंदिर की ध्वजा के लिए करोड़ों रुपए देने वाले अगर घर के बाहर से कोई भूखा चला जाए तो वो धर्म कोई काम का नहीं होता। वाह वाह वाह। भोजनशाला में फोटो छपवाने के लिए लाखों रुपए दे देते हैं हम लोग, और भिखारी को 2 रुपए नहीं दिए जाते हमसे। पाखंडी है हम लोग। मैंने आपसे एक वाक्य कहा था कि मैं जैन मां की कोख से पैदा हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं जैन हूं क्योंकि मैं हो नहीं पाया। वो होना बहुत मुश्किल काम है। जिस दिन मैं जैन हो गया, मैं समझूंगा मैं इंसान हो गया। वाह वाह। मैं हो नहीं सकता और हो नहीं पाया। हम लोग पाखंडी लोग हैं। धर्म ये नहीं है। धर्म वो है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, वो धर्म है। और वो धर्म आवश्यक है, वो धर्म हमें निभाना चाहिए। लेकिन हम वो नहीं निभाते, हम पाखंड करते हैं। हम लोग हैं ऐसे, हम जताने की कोशिश करते हैं।